अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज व्लॉग के दो पार्ट है, एक हैप्पी पार्ट और एक सैड पार्ट। पहले मैंने सोचा कि सैड पार्ट शेयर किया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं 18 दिन का व्लॉग 15 मिनट की वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकती है शायद। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ अपनी वीडियोस को बनाने में, लेकिन मैं डेली नहीं शेयर कर पाई। ये बस सारी बातें आपके इस व्लॉग में पता चल जाएंगी कि क्यों नहीं शेयर कर पाई। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो जी सिजेरियन की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको, अपनी कज़न की, जिसका कि नॉर्मल केस था, लेकिन डॉक्टर्स ने सिजेरियन में चेंज कर दिया क्योंकि इमरजेंसी बन गई थी उनके लिए। उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक तो हम इजी थे, लेकिन फिर हुआ ये कि डॉक्टर ने कहा मैं या माँ को बचाऊँगी या बच्चे को बचाऊँगी। इस तरह की बातें की कि हमें ना उनको इजाज़त देनी पड़ी है। जैसे ही सिजेरियन कामयाब हो गया, बच्चा बाहर आया, उसे फ़ौरन से नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया और उसकी माँ को मज़ीद 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखा गया। हम नहीं जानते इतना टाइम क्यों लगा। फिर अभी तक उसकी माँ 3 हफ्ते होने वाले हैं, पोस्टल ड्रेनेज करवा रही है, और जो उनका बच्चा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद इमरजेंसी थी, इमरजेंसी पे मज़ीद इमरजेंसीज बनी जिनका डर था, जिसकी वजह से सिजेरियन किया गया। अगर उसका डर था तो नॉर्मल भी कर लेते, तो वैसा ही होना था। तो प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से बचाए, थोड़ी बहुत नॉलेज रखें। प्रेगनेंट औरतें जो हैं, ख़ास तौर पर वो औरतें, प्लीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लासेस लें। इतने सारे कोर्सेज़ हैं जो करवाते हैं। अमानी बर्थ हो गया, या मिडवाइफ्स जो हैं उनसे मशवरे लिया करें, बजाय इसके कि आप एक ही गायनी पे डिपेंडेंट हो जाए। 3 से 4 गायनी बदलें, हर गायनी का मशवरा अलहदा होता है। और सबसे दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपका बच्चा है। तो आप अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर तो हमेशा रखें, फैमिली डॉक्टर, कि जो आपके बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको चेक करने आए, उसको देखे, जो वो मशवरा देगा, और कोई वैसा मशवरा नहीं दे सकता। अब अगले मामले में मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि मुझे लगता था गुजरात के हॉस्पिटल ही बेस्ट हैं, यहाँ के डॉक्टर्स ही बेस्ट हैं। हम लोग फैसलाबाद जाते थे, वहाँ से आराम नहीं आता था, तो हमें यहीं के जो है ना, जब हम बच्चे से, तो यहीं के डॉक्टर से आराम आता था। ठीक है, फिर मेरी अपनी बेटी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो मुझे लगता था यहाँ के डॉक्टर्स बेस्ट हैं, लेकिन जब ये सारा केस मैंने देखा और हर चीज़ देखी, और अभी तक अपनी कज़न की जो हालत है वो देख रही हूँ, तो मेरा यकीन इस छोटे शहर के छोटे सोच वाले डॉक्टर से उठ गया है। बेशक वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा इन डॉक्टर्स पे यकीन नहीं रहा। बाकी मैं लाहौर गई, लाहौर में जाके मैंने जो सारा कुछ देखा, जो सिनेरियो था, जो जगह थी, जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के बात करने का तरीका, फिर उधर के स्टाफ के बात करने का तरीका, स्टाफ की केयर करने का तरीका, स्टाफ का हर चीज़ को ध्यान रखने का तरीका, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, 100% डिफरेंट। यहाँ पे कोई केयर, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं की जाती, फिर भी सेम चार्जेस हैं। दोनों हॉस्पिटल के चार्जेस में 10% का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो बेहतर ये, आप जिधर भी आप लाहौर के डॉक्टर्स को ट्रस्ट करें, लाहौर में जाके डिलीवरी करवाएं। लाहौर में आपको सारी फैसिलिटीज़ एक रूफ़ के अंदर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की नर्सरी किसी और हॉस्पिटल में है, अगर उसी हॉस्पिटल में है तो फिर वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एवरीथिंग मिसमैनेज्ड। तो इतनी सारी टेंशन और इमरजेंसी के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लाहौर का हॉस्पिटल में बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट रहा, थ्रू आउट वो बहुत ठीक रहा। कभी भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी तबीयत नहीं बिगड़ी, या हमें इमरजेंसी कॉल नहीं देनी पड़ी उनको। उनका स्टाफ एवरीथिंग वाज वेरी गुड, और उन्होंने बच्चे की केयर भी बहुत अच्छी। तो फिर जी हम वहाँ लाहौर से निकल के कुछ खाया पिया, और फिर बेबी को लेके घर आए। सारे बहुत एक्साइटेड थे, बेबी को उसकी माँ के पास लेके जा रही थी। इतने दिनों से वो नहीं मिली थी, ज़ाहिर है वो भी तकलीफ़ में थी कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों ठीक हैं, दोनों खुशहाल हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी माँ का थोड़ा मसला चल रहा है जो कि गायनी की नेग्लिजेंस की वजह से है, लेकिन वो डाल उसकी माँ पे रही हैं। बहरहाल ये सारी बातें थोड़ी बहुत अंदर चल रही हैं, लेकिन अल्लाह उसे शिफा दे जल्द से जल्द। आप लोग इन चीज़ों से बचें, अपने आप को मजबूत रखें, और अपने आप पे इतना ट्रस्ट रखें कि आप जो बात सोच रहे हैं ना वो ठीक है। चुके हैं फुफो की चीज़ें गाँव तक आनी है, और अभी हम ऑन स्टॉप पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ से कुछ 2-4 चीज़ें और हैं जो फुफो की लेनी है, और उसके बाद हम जाएंगे गांव की तरफ। और मेरी आँख ख़राब हुई थी, तो मैंने ना अपनी आँखों में डाले हैं ड्रॉप्स। ठीक है, और फिर वो ड्रॉप्स, मेरी आँख तो ठीक हो गई है, पर मेरे मुंह में कड़वा कड़वा कुछ आई जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि चक्कर क्या है। निका जा रही है मिलाल को लेके चीज़ें लेने फुफ्फो की, फिर पप्पो को चीज़ें देने के बाद हम वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। मिट्ठू को कपड़े देने हैं 2 साल के लिए, अपने बैंक में रख ले, सेफ रहते हैं ना ऐसे मेरे कपड़े, वरना घर पे रहें तो मैं ख़राब कर देती हूँ, मिट्ठू के पास रहें तो वो ठीक रहते हैं। 1 घंटे बाद निका चीज़ें लेके आ गई है, और मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है। इतना खूबसूरत मौसम है, फुल हवाएं चल रही हैं बाहर। आज तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन है
ये तो ओरिजिनली हो गया, ट्रक की बत्ती पीछे लगे हुए हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रक की। हाँ वाह, क्या क्या व्यू दिया ट्रक ने तो हमारे ऊपर पूरी बरसा दी है तो अभी इधर कुछ ऐसा क्रॉस भी नहीं है क्योंकि ये सिंगल ही रोड है, तो इस पे दो गाड़ियाँ नहीं क्रॉस दे सकती हैं। ये क्या ही क्रॉस बनेगा, लेट्स सी अब कहाँ जाके हमें जगह मिले। यस, बाय बाय। सो गाइस, वासिफ जा रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो गई, हम लोग निकलने लगे हैं वापस गुजरात के लिए। हम तो थोड़े टाइम के लिए आए थे लेकिन फिर सो गाइस, मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब गया हुआ है और हवा भी चल रही है और बारिश का भी फुल इम्कान है। अंधेरी रात तेज़ हो गई है और बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है, जिसकी वजह से मुझे इंतहाई खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो अभी मामा जो है ना वो बारिश में निकल के वॉक करने लगी हैं। मामा वॉक करने लगी हैं? नहीं, मामा वॉक नहीं करने लगी हैं। तो अब बस हम पेट्रोल डलवा रही है, अब निकलेंगे वापस हम सफ़र पे, क्योंकि बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश तो बहुत तेज़ है। लेट्स गो। कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इंतहाई ज़्यादा बारिश हो रही है और आगे मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। सो गाइस, अल्लाह अल्लाह करके हम शहर के पास आके पहुँचे हैं, क्योंकि जिस रोड पे मैं थी उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, इतना खौफनाक मंजर था। अस्तगफिरुल्लाह, पूरी दरख्तों वाली रोड थी, दरख्त गिरे हुए थे, ऊपर से इतना तेज़ तूफ़ान, कोई बंदा नहीं, बस हम लोग और इतनी तेज़ी बारिश, जैसे अभी ये तूफ़ानी बारिश हो रही है। पता नहीं ये कैप्चर हो रही है सही तरह या नहीं हो रही, लेकिन ये तूफ़ानी बारिश है, तूफ़ानी। इतना पानी आया हुआ है, ये गाड़ी की बेल्ट की भी आवाज़ आने लग गई, इतना पानी है रोड पे, ये देखें। तो अल्लाह ने बचाया हमें, कसम से अल्लाह ने बचाया। मामा डॉक्टर इधर ही होंगे, ले जाते हैं, पूछ लो। तो हमें तो अल्लाह ने बचाया, सच्ची में आज शुक्र है अल्लाह का, वरना तो हमारी तो बस तक। हम लोग शहर में एंटर हो गए हैं। ये देखें बेचारे अंकल आन की इस तरह छतरी, और ये देखें हाई की औरत सारी भीग गई है बेचारा। बहुत बुरे हालात हैं इस पूरी रोड पे। इधर तो हॉस्पिटल में लोग परेशान है, वैसे ही वो देखें कैसे सारे इंतज़ार कर रहे हैं और बड़े बुरे हालात हुए हैं आज बारिश से। अल्लाह करे ठीक रहे सब, अब कोई मसले मसाइल ना बने किसी के लिए भी मज़ीद, वरना बारिश तो बहुत तेज़ है, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं थोड़ा सा रोकूँ ना, हमारा सैफी दही बल्लों वाला भी चला गया, दही बल्लों वाला इधर ही, मामा के दही बल्लों वाला भी चला गया, नहीं इधर ही है। ये देखें मैंने स्पीड कम की है ना, कैसे शीशे में पानी आ रहा है, इतनी तेज़ बारिश है। हर तरफ जल थल मच गई है, जल थल डूब चुका है सारा जहां। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, और कुछ चीज़ें लेके फिर हम घर जाएंगे, क्योंकि बारिश तो बारिश है। फिर बारिश अब कब रुके ये भी नहीं पता, घर पे चीज़ें भी नहीं होए पानी देखें कितना ज़्यादा, घर पे चीज़ें नहीं। सड़क है ख्वाजगाम, ये जिन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं ना इधर, 5 साल में 5 साल का काम 5 दिन में, 5 दिन। हाँ, तो ये देख लें 5 दिन का साल, ये काम है। सीवरेज ही नहीं सही हो रही है कब से, ये देखें, चेक करके जरा, बंदे से। और ये कचरा भी देखें शहर का, हाँ ये देखें कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। ये कचरा निकालते ही मौसम देख के हैं, ताकि हम निकालें और अगले दिन वापस जाए खुद ही। तो बहुत बुरे हालात हैं इस रोड के, बहुत। अभी हम यहाँ से लेने लगे हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी लेके हम चिकन का ऑर्डर दे दिया, सब्ज़ी लेके तो फिर हम चिकन लेंगे। और ये गाड़ी वाले का रास्ता चाहिए था, और अब मैं अपनी गाड़ी उस तरफ कर लूँगी। खैर आज तो मेरी अल्लाह तआला हो गया कि बारिश में इस तरह कभी भी नहीं निकल पाएगा। मैंने बारिश में बहुत दलालत बंदा तो बहुत डर ही गई हूँ आज। यारो पानी का लेवल चेक करो, अपन उल गए स्क्वायर च रह के। चली गई अंदर बेकरी में, कुछ चीज़ें लेनी है यहाँ से, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और मिराल के एक बिस्किट पसंद आ गया, वो चेक करने यहाँ से मिलते हैं या नहीं। और मुझे अभी अपने लिए कोकोनट वाली पेस्ट्री चाहिए। बाहर से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर पे
मौसम बहुत अच्छा, बहुत शुक्र है इस तरफ बिल्कुल भी पानी नहीं है और सुकून है। और बारिश भी अब रुक गई है, बिजली भी कड़कना बंद हो गई है, काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गया मौसम। अब अल्लाह करे ऐसा ही रहे, ठंडी हवाएँ चलती रहें। अक्टूबर की पहली बारिश सारों को मुबारक हो। वैसे दिसंबर की बारिश हम मुबारक करते हैं, लेकिन चले अक्टूबर की बारिश। ये देखिए कितना क्यूट है बेबी है। हाय बेबी, हाय। वो मामा से बाय बाय कर लिया, वो भी मामा को बाय बाय कर रहा है। ऐसे कर लो, बाय बाय करे इसको। वो अब जा रहा है, वो क्या वो भी बाय बाय कर रहा है। चले जी, अब हम वेट करते हैं कि निकलो आ जाओ जल्दी से, फिर हम शायद लेमन पिए, शायद ना पिए। इन बिटवीन दिस सिचुएशन है, इन बिटवीन। तो बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी जो है ना, बस ऐसे रफ्तार पकड़ी हुई है। जैसे ये चिंची गुजरी है ना, टेंशनें ऐसी आती हैं और खुशियाँ जैसे ये रेडी चलेगी ना वैसे। इनको जो है ना वो चुटियाँ ले आई यार, अब दोबारा पेस्ट्रियाँ लेने के लिए गई है क्योंकि वो भूल गई थी। तो अब जैसे ही वो आती है बस हम निकलते हैं और फिर चलते हैं घर। इस पेस्ट्री आ गई है, इस पेस्ट्री की मैं बात कर रही थी, ये कोकोनट पेस्ट्री है एंड दिस इज सो यार। अब निकाल गई है खिलौनों वाली दुकान पे, यहाँ से कुछ स्टेशनरी की चीज़ें चाहिए। मैंने कहा शायद एक तो कोई कलर्स वगैरह मिल जाए, लेकिन नहीं है, पर देखते हैं अभी क्या मिलता है क्या नहीं। 200 रुपये बाहर लिखा हुआ है और अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं है 200 में मिलती हैं या नहीं। हाँ, अब देखेंगे क्या बनता है। मैको का तो फुल ध्यान है तेरे जी। क्या हुआ मिराल ने निका को बड़ा तंग किया हुआ है। वो देखें, वो शॉप वालों के काउंटर के अंदर चली जाती है भाग भाग के, और निका उसे बार बार पकड़ रही है। आप देखें अब क्या कर रही है, नमाज पढ़ने लग गई है। अब नमाज पढ़ने लग गई है। साथ बोल भी रही है, पढ़ी है, ये बाहर आने लगी अब, और बच्चा तो हो गया बाहर नहीं आई। मुझे लगता था सीधा बाहर भागेगी। अब मनीका ने से कोई चीज़ पकड़ा दी है। गाइस बारिश फिर से तेज़ हो गई है और अभी तक हम बाहर ही घूम रहे हैं। अब बस मामा इसके बाद सीधा घर जाना है। ओके, देखें फिर से तेज़ बारिश हो गई है। तो सूप जो मैंने पीना है, सूप तो इंशाल्लाह मैं पीऊँगी, लेकिन ऐसे मैं कह रही हूँ आपकी चीज़ों के एतबार से। जब गाड़ियों की लाइट पड़ती है ना तब बिल्कुल सही है, इससे क्लियर नज़र आ रहा है अब इतनी तेज़ बारिश है। और हम फरीद खान का सूप पीने के लिए रुके हैं और अंकल फरीद जो है वो सूप लेके आ रहे हैं। जाहिद खान, अंकल जाहिद खान का सूप, नॉट फरीद खान। हमें शुरू से ऐसे लगता है अंकल का नाम फरीदुल्ला है। तो जी सूप हमारा आ गया है और अब हम पियेंगे सूप। मौसम और सूप का कॉम्बो आज परफेक्ट। लोग आ गए हैं और हम भी घर पहुंच गए हैं। मिराल खेल रही है, बाकी सारे बैठे बैठे हुए हैं। तो अभी मैं फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगाने लगी हूँ। उससे पहले मैं देख रही थी किचन में क्या बन रहा है। चावल, हाँ नहीं, सालन बन गया एक, और दूसरा बन रहा है, चिकन का बन रहा है। तो गाइस हम लोग रेडी हो रहे हैं, बस मैच देख रहे हैं और फिर अभी हमने जाना है कि जो मैच। हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए। सो लेट्स सी अब गाड़ी पापा ने किधर पार्क की होगी। तो गाइस ऑल रेडी टू गो, बाय बाय। भाई बिलाल किधर आ रहे हैं, लगता कुछ पूछने जी। भाई बिलाल आ गए हैं। ओके चलो जी, इस्लामाबाद का सफ़र होने लगा है यहाँ से शुरू। और मैं आगे जाके पहुँच के बताती हूँ। हेयर इज़ ओवर, फूड रेडी टू ईट। और अलिशबा तो बैठ के खाने भी शुरू हो गई है, भूख आ गई है और निकाह भी शुरू होने लगी है। और मिराल इधर आ जाओ, ये लेती है कोशिश लगने लगी है भाई बिलाल की। भाई बिलाल मैच तो जीतना नहीं, तो आपने सोचा कि ऐसे ही खुशियाँ पूरी कर लो। ये इंजेक्शन फ्रिज में जाके डाल दे। ये कार वॉश जाके हम कार वॉश नहीं कार वॉर्म कराने। बैठ के मैं व्लॉग कर रही है, मैं भी व्लॉग कर रही हूँ। हम लोग ने गाड़ी साफ करानी है, फिर यहाँ से निकल जाना। ओके बाय। सो गाइस दिस इज लेमन एंड वेरी चिल। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी इज़ वेरी फीकी।